नमस्कार, मैं रजनीकांत। कई सालों के बाद मुंबई में किसी पॉलिटिकल मर्डर की खबर मैं बताने जा रहा हूं और ये खबर सीधा तौर पे जुड़ा हुआ है बिहारी मूल निवासी बाबा सिद्दीकी की, जो कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर के रूप में स्थापित है। महाराष्ट्र में बिहारियों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। कल तक कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे, मगर फिर अजीत पवार के गुट में आकर वो एनसीपी में शामिल हो गए। बेटा जिशान सिद्दीकी भी विधायक है। सारा घटनाक्रम को अगर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही मैन्युटली देखा जाए तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस गैंगस्टर्स की बात हो रही है, अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो पुलिस ने की है, न यह खुलकर सामने आया है कि जिस बिश्नोई गैंग ने उनको धमकी दी थी, क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसी का हाथ है, या जिसका जवाब महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को ढूंढना होगा। बाबा सिद्दीकी इतने बड़े फिगर थे कि उन्होंने अपने समय में दो दुश्मन को दोस्त बनाया था। सलमान खान और शाहरुख खान, ये दो शख्सियत थे जो आपस में कभी बात नहीं करते थे, मगर बाबा सिद्दीकी एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने दोनों को करीब लाया। और इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी और संजय दत्त की जो दोस्ती है वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। उम्मन ऐसा होता रहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी ने अगर अवतार का दावत दे दिया तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल जमावड़ा लगता था। काफी बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती उसमें शामिल होते थे। और इन तमाम चीजों के बीच में जिस गैंगस्टर बिश्नोई की बात की जा रही है, उन्होंने पहले भी कहा था कि सलमान के जो भी करीब होंगे उनको मैं निशाना बनाऊंगा। हालांकि यह धमकी मात्र था, मगर इस पूरे घटना के बाद इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 15 दिनों से रेकी करने वाले बदमाशों ने या तो बाबा सिद्दीकी के घर का रेकी किया होगा या तो उनके ऑफिस को। अचानक घटनाक्रम के दिन या मौके के दिन, घटना के दिन बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस के पास जाते हैं और उनपे टेम्पो पे सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वाई सिक्योरिटी मिला हुआ था और इस श्रेणी के बाद भी वहां पर से अगर रिटेलिएशन पुलिस वालों की तरफ से नहीं हुआ तो क्या इसको माना जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी पर जिस समय हमला हुआ उस समय सिक्योरिटी नहीं थी या कोई पुलिस वाले नहीं थे, और जो तैनात लोग थे वो कहाँ थे? यह भी एक जांच का विषय है, सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक फिगर जिस पर यह हत्या हुई है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अंडरवर्ल्ड वापस आ गया है मुंबई में, या क्या कुछ चल रहा है, क्या अंडरवर्ल्ड की वापसी हुई है, या किसी पॉलिटिक्स के शिकार हुए बाबा सिद्दीकी। ये दो बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जो है मुंबई पुलिस को ढूंढनी होगी। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मर्डर है सर, और इस पे पूरी गंभीरता से सब कुछ को समझना होगा। 9mm की पिस्टल जिन शूटर्स को दी गई 15 दिन पहले, किसने दिया? 2 यूपी के और 1 हरियाणा के हैं। और क्या इनका संबंध बिश्नोई गैंग से है? क्योंकि लोग कह रहे हैं, और डायरेक्ट आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक उसके कोई भी साक्ष्य ना मिले, क्योंकि बिश्नोई इस वक्त जेल में है। जांच के बाद क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होने वाला है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी को पता है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच में जो रिश्ते रहे हैं, उनके ऊपर जो धमकी दी गई थी, कुछ दिन पहले ही उनके अपार्टमेंट के सामने फायरिंग हुई थी, उस वक्त भी बाबा सिद्दीकी काफी दबाव डाला था उन्होंने सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और सलमान खान की सुरक्षा की बात की गई थी। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले थे। कांग्रेस में युवा राजनीति से शुरू हुआ, फिर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में मंत्री भी रहे, और कुछ दिन पहले ही वो एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। इसको अगर राजनीति से देखा जाए तो एक अच्छा खासा होल्ड रखने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। और बिहार के पटना के रहने वाले बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में काफी स्थापित नेता और मान्य नेता माने जा चुके थे, और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी थी। और अब क्या कुछ होगा आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाला वो हत्यारा कौन है, किसने सुपारी दी, किसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई, क्या इसमें किसी गैंग का हाथ था या पॉलिटिक्स के शिकार हुए। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।